मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से कभी निकले ही नहीं। तो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, स्वागत करता हूं मैं आपका अनअकैडमी के इस रोड मैप टू सीए इंटर। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए जिसने सपना देखा है कि हमें सीए बनना है, हमें पहली बार में सीए इंटरमीडिएट क्रैक करना है और रैंक लाना है, और इसके लिए जो भी जरूरत पड़ेगी वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी फाउंडेशन दिया है या अभी अभी आपने सीए इंटर में एनरोल किया है और आपका टारगेट अटेम्प्ट सितंबर 26 या जैन 27 है। मेरा नाम सीए किशन कुमार है, मैं एक ऑल इंडिया रैंक होल्डर हूं। इन सीए एग्जामिनेशन जो एग्जाम आप देकर आए हैं, मेरे उसमें 92% मार्क्स हैं, और जो एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें भी रैंक है विद द हाईएस्ट इन टैक्सेशन, और मैं टैक्स एंड एसएमई पढ़ाता हूं। आइए बाबू स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। मैंने आपके पूरे इस वीडियो को 5 पार्ट में बांटा है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें वो हैं जो आपको कभी ना कभी डाउट आती है, वो सब मैं अभी क्लियर करने वाला हूं। जैसे फाउंडेशन में बाबू 4 सब्जेक्ट थे, बट सीए इंटर में आपके पास 6 सब्जेक्ट है, और जो ये 6 सब्जेक्ट है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है ग्रुप 1, एक है ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट है 100 मार्क्स के, ग्रुप 2 में भी 3 सब्जेक्ट ही है। अब डिटेल तो आपको सब पता चल जाएगा। एक क्वेरी आती है कि सर क्या मैं बोथ ग्रुप दूं या मैं एक एक करके निकाल दूं, कि पहले अटेम्प्ट में एक ग्रुप और उसके बाद सेकंड ग्रुप। अब अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो सीधा बोलता हूं कि बाबू कभी भी सिंगल ग्रुप का सोचो ही मत, ऑलवेज गो फॉर द बोथ ग्रुप। इसे कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला, अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं तो आप बाबू रैंक ला सकते हैं। जैसे मुझे ऑल इंडिया रैंक है, वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास बोथ ग्रुप एक साथ हो। दूसरा, जो आपकी आर्टिकलशिप है वो वैसे भी ना बोथ ग्रुप पास करने के बाद ही स्टार्ट होगी। तो अगर आप सिंगल ग्रुप देते हैं तो आपकी आर्टिकलशिप थोड़ी और डिले हो जाएगी, आप थोड़ा और लेट सीए बनोगे। एंड गेस व्हाट, जो आपका टाइम मिला हुआ है ये समय सफिशिएंट है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करें तो बोथ ग्रुप बिल्कुल आराम से हो सकता है। हमारे हजारों बच्चों ने क्लियर किया है, आप भी कर सकते हो। तो जो आर्टिकलशिप है, चूंकि वो स्टार्ट ही होगा आफ्टर बोथ ग्रुप, इट मेक सेंस कि आप बोथ ग्रुप एक साथ दें। और तीसरा, जो सबसे बढ़िया फायदा है, आपको पता है कि सीए में इंडिविजुअली 40% और एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए। तो अगर 3 पेपर है तो 300 मार्क्स का है, यानी आपको मिनिमम 150 चाहिए एग्रीगेट। बट गेस व्हाट, अगर आप बोथ ग्रुप एक साथ देते हो तो वहां पर ना इंडिविजुअली आपको 40 लाना है और एग्रीगेट में 300 लाना है। सो फायदा क्या हुआ, मेरे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मानो 150 में या 300 में 140 लेकर आए, और दूसरे 300 में 160 लेकर आ गए, कंबाइंड 300 हो गया और वो पास हो गया। इसको बोलते हैं सेट ऑफ। ये सेट ऑफ का जो फैसिलिटी है ये केवल बोथ ग्रुप वालों को मिलता है। एंड बाबू मैं विश्वास दिलाता हूं, समय सफिशिएंट है। सिंगल ग्रुप आप करेंगे ना, टेंशन उतना ही होगा, टाइम पास ज्यादा होगा, एंड फिर थोड़ा दिक्कत होगा। गो फॉर द बोथ ग्रुप। दूसरा, सर हमने सुना है कि बहुत पढ़ना होता है सी इंटर में, क्या ये हमसे हो पाएगा? तो सी, सबसे पहले तो बाबू जो आपने फाउंडेशन में किया है ना, उसी का थोड़ा बड़ा भाई है। सिमिलरली जो सीए इंटर है उसका बड़ा भाई सीए फाइनल है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा अलग करना है, बट हां आपको एफर्ट थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर मैं ईमानदारी से बताऊं, आपके पास 24 घंटे पूरे दिन में, और अगर एक डिग्री जिसके दम पर आपका भविष्य सुधर सकता है, जिसके दम पर समाज में आपको बढ़िया इज्जत मिलेगा, पैसा मिलेगा, अगर उसके लिए कोई आपसे 50% टाइम मांगे यानी 12 घंटे, तो क्या बुरा है? और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप डेली 10 to 12 आवर्स अगर आप डिवोट कर रहे हैं कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी को, सीए इंटर छोड़ो, दुनिया का कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर लोगे। यू नीड टू डिवोट नॉट 15, 16, 18 आवर्स कंसिस्टेंटली। व्हाट मैटर्स इज
कंसिस्टेंटली 12 आवर्स विद आवर गाइडेंस हमारे साथ आप गुजारिए एंड बड़े आराम से आपको भी रैंक आएगा, मुझे तो आ ही गया है। तो 12 घंटे बाबू आपको डालना है। अच्छा, इसमें कितना घंटा कोचिंग होना चाहिए, कितना सेल्फ स्टडी होना चाहिए, मैं ये भी बता देता हूं। 12 आवर्स को मैं 2 पार्ट में तोड़ता हूं। अगर मैं कोचिंग की बात करूं तो मैक्सिमम कोचिंग आपके 8 आवर्स की होनी चाहिए एक दिन में, मैक्सिमम। क्योंकि वो कोचिंग जो आप करेंगे उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा मिनिमम 4 घंटे। तो इन इफेक्ट आपका 12 घंटे का ही टारगेट है, तो 12 घंटे में ये काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, सर जो सीए इंटर की क्लासेस हैं वो कब स्टार्ट करनी चाहिए, सर कब तक एंड हो जाएगा, मॉक टेस्ट वगैरह कैसे देंगे? तो सी, हम लोगों ने बाबू अनअकैडमी पे जो आपका कोर्स फ्लो बनाया है उसका बस एक मोटिव है, सफिशिएंट टाइम कोचिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के लिए एंड सेल्फ स्टडी के लिए भी। तो अगर आप देखेंगे तो हम सबसे पहले बाबू स्टार्ट करेंगे 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 1 के एडवांस अकाउंट्स, कॉर्पोरेट लॉ एंड जीएसटी जो कि टैक्सेशन का पार्ट है, और हम लोग ना एक ग्रुप 2 का जो सेकंड ग्रुप है उसकी कॉस्टिंग भी करेंगे। रीजन बीइंग, मैं हमेशा मानता हूं दैट द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। ये कॉस्टिंग बाबू वो एक्स्ट्रा एफर्ट है क्योंकि अंतिम में जब आपको सेल्फ स्टडी ज्यादा करना होगा ये आपको मदद करेगा। और जैसा मैंने आपको बताया 4 क्लासेस, 2 घंटे की क्लासेस होती हैं, 8 आवर्स की क्लासेस हो गई। 4 घंटा सेल्फ स्टडी करोगे एंड बाकी पूरा समय आपके लिए पर्सनल टाइम। प्लस जब ये एंड हो जाएगा मिड ऑफ मार्च में, आपकी जो बाकी बचे हुए ग्रुप 2 के सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होंगे। और इनकम टैक्स जो काफी बड़ा है, अब वैसे ना मैं बता दूं टैक्सेशन में पढ़ाता हूं, वो कहने के लिए 100 मार्क्स का है बट वो है 200 मार्क्स के बराबर, तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। अब हमने ये प्लानिंग ऐसे करी है, हम मानता हूं कि आपके पास कम से कम 2 महीना प्योर प्ले होना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, रिवीजन के लिए। साथ ही साथ अगर आप प्लानिंग देखेंगे तो आपके जैसे कुछ सब्जेक्ट ना मई में एंड हो जाएंगे, कुछ जून में एंड हो जाएंगे। फायदा ये होगा ना कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचेगा अंतिम में मैराथन रिवीजन जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव दुनिया भर का मॉक टेस्ट जो अनअकैडमी कंडक्ट करता है, मैं भी कंडक्ट करता हूं, एमसीक्यू टेस्ट वगैरह, एंड जो भी आपके बाकी से स्टडी है वो सब। एंड गेस व्हाट, हर दिन वी मेक श्योर कि शाम के 5 बजे के बाद आपकी कोई क्लास ना हो। तो जो भी आपकी क्लासेस है वो 5 बजे तक समाप्त हो जाएंगी ताकि आप डेली लेक्चर्स के बाद उसका सफिशिएंट सेल्फ स्टडी कर सको। तो ये बाबू आपका कोर्स फ्लो है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 से 15 ऑफ नवंबर एंड ये एंड हो जाएगा कुछ सब्जेक्ट्स मई में, कुछ जून में। एंड ये कोर्स फ्लो है बहुत ही वेल थॉट आउट है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज किसी भी तरीके से नहीं है। नेक्स्ट, तो ये मैंने आपको बता दिया, क्लास बाबू स्टार्ट हो रही है 15 ऑफ नवंबर से और ये एंड होगी कुछ सब्जेक्ट मई में एंड कुछ सब्जेक्ट जून में आगे। नेक्स्ट बाबू की मोड ऑफ कोचिंग क्या होना चाहिए ना, मैं खुद फेस टू फेस मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने फेस टू फेस पढ़ाया भी है हजारों बच्चों को, और मैंने ऑनलाइन भी हजारों को पढ़ा दिया है। अगर आप मुझसे पूछोगे ना, ये डिपेंड करता है आप पे, अगर आप एकदम कंसिस्टेंट हो तो आपके लिए बाबू दोनों अच्छा है। बट फेस टू फेस में ना इट्स लाइक अ लाइव मैच, जो कि क्रिकेट में स्टेडियम में जाकर आप देखते हो। अगर एक बार डिस्ट्रैक्शन हुआ वो दोबारा लाइव देख नहीं पाओगे क्रिकेट स्टेडियम में। जबकि जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन में बाबू हम लोग 100% लाइव तो देते ही हैं। एंड माइंड यू, हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, द ओनली प्लेटफॉर्म जो 3 अटेम्प्ट जो साल में होते हैं, तीनों अटेम्प्ट के लिए अनअकैडमी 100% लाइव, कोई रिकॉर्डेड नहीं। अक्सर मार्केट में ऐसा देखा गया है कि कुछ सब्जेक्ट रिकॉर्डेड मिल जाता है या कुछ लेक्चर्स लाइव होते हैं, कुछ रिकॉर्डेड। यहां पे बिल्कुल नहीं है, 100% लाइव है। और ये लाइव भी ऐसा है रियल टाइम चैट के साथ। सर ये क्या होता है? तो जब आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो तो अनलाइक बाकी प्लेटफॉर्म, वहां पर ना 10 सेकंड का लैग होता है, क्योंकि मेरा भी अपना ऐप रहा हुआ है 2019 से। उस पर जब मैं लाइव लेता था
तो 10 सेकंड का लैग होता है। जैसे मैं जो बोल रहा हूं बच्चे को 10 सेकंड लेट सुनाई देता है, वो 10 सेकंड लेट समझेगा, वो उतना मजा नहीं आता है, जबकि यहां पर प्योर रियल टाइम है। दूसरा, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग्स है, आपको जितनी बार देखना उतनी बार देख सकते हो। हालांकि एक बार इज मोर देन सफिशिएंट, बट एज अ एड ऑन फीचर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है व्यूज पे। कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई, एंड माइंड यू कोचिंग ऑनलाइन है, पर जो पर्सनल कनेक्ट है ना बाबू, वो लाजवाब है। आप क्लास के दौरान हैंड रेस करके टीचर से बात कर सकते हो, हम सबका नंबर आपके पास रहता है, हम लोग अपना पर्सनल नंबर शेयर करते हैं, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप से आप वहां पर डाउट पूछ सकते हो। और अगर कोई भी बच्चा आपका अनअकैडमी से पढ़ रहा है, अब उनसे पूछना कि क्या ऐसा कोई भी डाउट है जो किशन सर ने या किसी भी सर ने जवाब ना दिया हो। डाउट सॉल्विंग बाबू हम लोग ऐसा मेंटेन करते हैं ना कि जब भी रैंक आते हैं बच्चों के, तो मैं देखता हूं उसका पुराना चैट। जैसे इस बार की भी जो रैंक होल्डर्स है वो मेरे बच्चे हैं, तो जब मैं देख रहा था इतने सारे बच्चे ने डाउट पूछा था, एंड बड़ी खुशी होती है कि बच्चे ने डाउट पूछा अपना समझ के, हमने उसे सॉल्व कर दिया, एंड फाइनली वो रिजल्ट, वो जो एफर्ट है बच्चे का भी एंड थोड़ा सा अपना, वो पे ऑफ हो गया। तो मोड ऑफ कोचिंग बाबू मेरे हिसाब से वन प्लेटफॉर्म, मल्टीपल एजुकेटर्स, हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल बैचेस, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी पे आपको एक सब्जेक्ट नहीं, एक बैच नहीं, आप पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन लेते हो। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट, एमसीक्यू क्विज, 100% कवरेज इन द क्लास इटसेल्फ। आपका स्टडी मैट हो, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट डेट क्वेश्चंस हो, सब कुछ बाबू आपको यहीं पे मिलता है, इंक्लूडिंग डाउट सेशंस। तो मोड ऑनलाइन है, बट जो पर्सनल कनेक्ट है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है। कई जगह तो बाबू मोबाइल नंबर नहीं मिलता टीचर का, यहां पर एकदम 1 to 1, जैसे से आप पढ़ते हो हम लोग आपके साथ पढ़ते हैं। एंड गेस व्हाट, तभी जब रिजल्ट आता है ना, तो बच्चा नर्वस होता है, मैं भी नर्वस रहता हूं। जब रिजल्ट सही होता है बच्चा खुश होता है, मैं भी खुश होता हूं। एंड अगर कभी किसी का नहीं हुआ, जो कि रियलिटी है, तो बच्चा दुखी होता है, मैं भी दुखी होता हूं। तो ये एक साथ का जो रिश्ता है वो बाबू चलता है, नॉट जस्ट अ कोचिंग बट समथिंग बियॉन्ड दैट। नाउ अगर किसी बच्चे को रैंक स्कोर करना है तो उसको क्या करना चाहिए? तो आपको पता है कि योद्धा बैच में 2 टीचर ऐसे हैं जिनके खुद के रैंक है। शांतम सर का भी रैंक है, मेरा भी रैंक है। दूसरा, अगर आप मुझसे पूछो ना, तो मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, और मैं इसको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं। मैं बोलता हूं उसको TCWG। सर ये क्या होता है? सबसे पहले कि अगर आपको रैंक लाना है तो जरूरी है सेल्फ स्टडी, एंड जरूरी है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। अब ये कब होगा? तो C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। ये बाबू हमारी जिम्मेदारी है, इसमें ICI का सब कुछ कवर हो, बच्चे को अलग से एफर्ट डालने की जरूरत ना पड़े, ये सब हम लोग करके देते हैं। आरटीपी पुराने, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट क्वेश्चन, आपका स्टडी मैट, ये सब कवर होता है। इसके साथ आपको ऑडियो नोट्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज, और ये रिकॉर्ड है मेरा, जितने भी बैचेस हुए हैं सबका, साल में अगर मैं 3 बार टेक्स्ट पढ़ा रहा हूं, तीनों बैच को बाबू अलग अलग मिलता है, उस बैच का स्पेसिफिक। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव तो मैं पढ़ा दूंगा, बट आपको सेल्फ स्टडी करना है। वो आप तब कर पाओगे जब ये इंश्योर हो कि टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस हो। एंड जो मैंने आपको प्लान बताया ना, योद्धा टीम ये इंश्योर करती है कि वी फॉलो दैट। जो समय आपको दिया हुआ है, हां 1 से 2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, 10 दिन ऊपर नीचे नहीं होता है, कब भी नहीं होता है। तो जो आपको टाइम स्लॉट दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग क्लास स्टार्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग क्लास एंड होती है, ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो से स्टडी करने का। ओके, से स्टडी एंड मॉक टेस्ट के लिए ऐसा नहीं होगा कि पता चले भैया एग्जाम से 1 महीना पहले आप कोचिंग ले रहे हो, ना ना ना। दूसरा, कंसिस्टेंसी। बाबू लाइव लेक्चर है, आप लाइव आइए, बैकलॉग मत होने दीजिए। जो लेक्चर जब हो रहा है उस समय आइए। इससे फायदा क्या होगा? डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। आप ना जो मॉक टेस्ट वगैरह होती हैं क्लास के दौरान, जो एमसी क्विज होता है, आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, एंड फिर ना अलग ही कॉन्फिडेंस होता है
कि जैसे जैसे टीचर आगे बढ़ रहा है आप भी उसके साथ बढ़ रहे हो, बहुत मजा आता है। एंड फाइनली कॉन्फिडेंस। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इंटर का रिजल्ट इस बार बहुत खराब आया था, बट इतना खराब आया था फिर भी तो रैंक होल्डर्स हैं, फिर भी तो टेक्स्ट में 72 मार्क्स हैं। द पॉइंट इज कि आपको इससे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि रिजल्ट 10% है या 2% है या 25% है। अगर आप पास, रिजल्ट 100%, और अगर किसी भी कारण से आपका नहीं हुआ, रिजल्ट 0%, तो रिजल्ट बाबू आप पे डिपेंड करता है। आपको क्वालिफाई करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट का रिजल्ट कैसा भी हो। वैसे भी अनअकैडमी का रिजल्ट मार्केट के रिजल्ट से 3 टाइम्स कम से कम बेटर होता है। तो कॉन्फिडेंस रखिए, मैं नहीं तो कौन, कि अगर वो एक बच्चा भी पास होगा वो मैं हूंगा। नेक्स्ट बाबू, ये पूरा जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई है रिटर्न का। क्योंकि आपको पता है कि सीए इंटर में 30% एमसीक्यू होता है बट 70% डिस्क्रिप्टिव होता है। अब अगर किसी बच्चे को रैंक लाना है, बोधरूप करना है या एग्जामिशन लाना है, रिटर्न प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एंड हम लोग बाबू क्लास में इस पे इतना फोकस करते हैं, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक पे, टेक्स्ट में तो मैं मतलब इतना आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा ना कि अगर आप घर पे उसका आधा कर लो, आधा एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो तो सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर दबाकर रिटर्न प्रैक्टिस। एंड फाइनली ये जो आपका उम्र है 18 to 24, ये वो उम्र है ना जबकि डिस्ट्रैक्शंस अपने चरम पे होती है। बट याद रखिएगा, एक कहावत है कि जो लोग जवानी में अपनी मेहनत के पसीने को बचा लेते हैं, बुढ़ापे में वो आंसुओं के सहारे बाहर निकलती है। तो ये वो समय है जब आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, आपको हर वो एफर्ट डालना है। क्योंकि अगर ये समय 18 to 24 आपने अपने करियर को दे दिया ना, तो जीवन भर ये आपको बैठ के खिलाएगा। इज्जत, पैसा, मम्मी पापा की आंखों में आपके लिए जो प्राउड वाली फीलिंग है, अच्छी शादी एंड भविष्य। तो अपने आप को बाबू गोल ओरिएंटेड रखना है। कितना भी डिस्ट्रैक्शन आए, उस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। अगर आप इतना कर लेते हो, रैंक बाबू बिल्कुल आ जाएगा। एंड फाइनली कि सर हम ये सब करेंगे कैसे, अनअकैडमी पे कैसे आएंगे? अच्छा, ये रिजल्ट है, इसमें से मेजॉरिटी बच्चे मेरे पर्सनल स्टूडेंट रहे हैं, राइट फ्रॉम कुशाग्र टिल यश, ये सब अपने बच्चे हैं। 33 ऑल इंडिया रैंक। आपको बाबू 2 अलग अलग सब्सक्रिप्शन मॉडल है, एक है प्लस, एक है आइकॉनिक। अब देखेंगे तो मेजॉरिटी फीचर्स दोनों के सेम है। दोनों में ही आपको मल्टीपल बैचेस मिलती है, मल्टीपल एजुकेटर्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स, ऑडियो समरी भी मिलता है, टेस्ट वगैरह एंड एजुकेटर का टेलीग्राम एक्सेस। आइकॉनिक में अगर आप देखोगे तो हल्का सा प्राइस डिफरेंस है, अप्रॉक्स 5000 का। बट इस 5000 में आपको टेस्ट सीरीज इवेल्युएटेड मिलता है, मेंटरशिप सेशन, टीचर तो करता ही है, एक डेडिकेटेड टीम है आपके मेंटरशिप के लिए। जो भी आपका पर्सनल इशू है कोई, आप वो कर सकते हो। हमारी पर्सनल हार्ड कॉपी बुक्स, और ये बुक्स बहुत ज्यादा फेमस है, जो मेरी चालीसा है, दिव्यास्त्र है, वो सब। एंड डाउट सॉल्विंग, माइंड यू मैं तो डाउट सॉल्व करता ही हूं, टीचर तो बाबू करता ही है आपको अनअकैडमी पे, ये अलग से मेंटोर्स है। एंड यहां पर ना एक ऐप भी है, मेंशन नहीं है, डिस्कॉर्ड नाम से, वहां पर भी आप 24/7 डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 मंथ सब्सक्रिप्शन एंड अबव आप क्लेम कर सकते हो 25,000। अगर आप देखोगे ना, ड्यूरेशन 3 मंथ से बढ़ रहा है, बट आपका जो प्राइस है वो बहुत माइनर बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से 15 मंथ बाबू आइडल होता है, ये आप लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम निश्चिंत होकर आइए, बस एक तमन्ना, एक पर्सपेक्टिव लेकर आइए, कसम खाकर आइए कि बस एक ही अटेम्प्ट है सितंबर, उसी में जी जान लगा देंगे और उसी में फोड़ देंगे। बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो सब हम लोग बाबू पूरा करेंगे। एंड जब ये बैच एंड होता है तो मैं पूछता हूं बच्चों से कि बाबू जो आपको प्रॉमिस किया गया था स्टार्टिंग में, क्या वो सारी प्रॉमिसेस हम लोगों ने पूरी करी? एंड हमेशा ये आता है कि अगर प्रॉमिस किया गया था इतना, तो प्रोवाइड हुआ इतना, जितना बोला जा रहा है
उससे कहीं ज्यादा बाबू आपको क्लास में एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। मिलते हैं आपसे रेगुलर बैचेस में 15 नवंबर को। लेट्स क्रैक इट, ऑल द बेस्ट।